हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे लेट के यूज़ का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने सीखा था मुझे आने दो, उसे पढ़ने दो, हमें खेलने दो, बच्चों को गाने दो। आज उसी के अगले हिस्से में पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर सेंटेंस देना वाला हो और वो कंटिन्यूअस में हो, जैसे वह मुझे बैठने दे रहा है, बच्चे तुम्हें खेलने दे रहे हैं, वे लोग उसे यहाँ रहने दे रहे हैं, यानी कि इस तरह का अगर सेंटेंस हो तो हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे उसके इंडेफिनिट रूप में, यानी कि वह मुझे पढ़ने देता है, खेलने देता है, हंसने देता है, गाने देता है। इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे, देखते हैं गाइस। तो जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला आपको मैंने बताया था। उसी आधार पर यह है, जहाँ मेन वर्ब था वहां पर आपको लेट का इस्तेमाल करना है। यानी कि अगर सेंटेंस में इट्स होता था तो यहाँ पर लेट्स होगा। वजह से वह खाता है तो आप बनाते हैं ना ही इट्स। तो उसी तरह से ये वाला सेंटेंस है, आपको ताहत ये वाला ही सेंटेंस है, सिर्फ वो देना के लिए है। जैसे परमिशन देने में, आने में, जाने में यूज करते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो होगा इसमें सब्जेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद लेट या लेट्स का इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे आप लोग। सब्जेक्ट, उसके बाद लेट या लेट्स, ठीक है गाइस। और तब फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लिखेंगे और तब फिर अदर वर्ड लिखते हैं। जैसे एग्जांपल है, वह राधा को गीत गाने देता है। इस तरह का सेंटेंस है तो हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे वह राधा को गीत गाने देता है, वह यानी कोई लड़का है इसलिए ही लिखा हुआ है। उसके बाद राधा के लिए लेट्स, ही के लिए आपने लेट्स लगाया और तब ही लेट्स राधा सिंग अ सॉन्ग। वह राधा को एक गीत गाने देता है। दूसरा एग्जांपल है, मैं तुम्हें अपनी कुर्सी पर बैठने देता हूं, यानी कि एहसान कर रहा है, बैठने देता हूं। वैसे सेंटेंस का इंग्लिश हम लोग बनाएंगे, आई लेट यू सिट। यहां तक का हो गया, आई लेट यू सिट, मैं तुम्हें बैठने देता हूं। जो यहां पर है, मैं तुम्हें बैठने देता हूं, पहले इसका बनाएंगे हम लोग, आई लेट यू सिट। और उसके बाद जो अदर वर्ड में आते हैं उसको लिखेंगे ऑन माई चेयर, अपनी कुर्सी पर। पूरा मिलकर हो जाएगा, मैं तुम्हें अपनी कुर्सी पर बैठने देता हूं, आई लेट यू सिट ऑन माई चेयर, ठीक है गाइस। देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर। अगर उसी का नेगेटिव हो, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने नेगेटिव सेंटेंस बोला था, पढ़ा था, वह नहीं खाता है, वह नहीं जाता है। तो उसी तरह का यह भी है, वह मुझे नहीं बैठने देता है, मेरी बहन मुझे नहीं पढ़ने देती है। ऐसा अगर सेंटेंस होगा तो आप कैसे बनाएंगे, वही रूल फॉलो करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला ताहत ये वाला रूल को फॉलो करेंगे। यानी कि इसमें डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। आप देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद डू या डज को लिखेंगे और तब जरूरत के मुताबिक नॉट लिखेंगे और तब लेट लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट, या जरूरत पड़ने पर आप सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं और तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके बाद अदर वर्ड। जैसे रॉकी तुम्हें नहीं पढ़ने देता है, रॉकी चूंकि यहां पर नाम है इसलिए रॉकी के साथ में डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। जब बनाया जाएगा तो बनाएंगे रॉकी डज नॉट लेट यू रीड। हिंदी है, रॉकी तुम्हें नहीं पढ़ने देता है, पहले बनाएंगे रॉकी तुम्हें नहीं देता है, रॉकी डज नॉट लेट यू, और पढ़ने के लिए लिखेंगे रीड, यानी कि हो गया रॉकी डज नॉट लेट यू रीड। दूसरा हम लोग उसे नहीं बोलने देते हैं, क्या बनाएंगे इसका, वी डू नॉट लेट हिम स्पीक, ठीक है, वी डू नॉट लेट हिम स्पीक। अगर इसका इंट्रोगेटिव हो जाए, इंट्रोगेटिव कहने का मतलब यह है कि किसी ने बोला कि क्या मोहन तुम्हें यहां आने देता है, क्या वे लोग तुम्हें बात करने देते हैं। मतलब कि अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा किसी के बारे में तो आप कैसे बनाएंगे। तो जो इंडेफिनिट टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है इंट्रोगेटिव में
वही यहाँ करना है गाइस, नया कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले डू या डज को आप पहले कर लेते हैं। देखेंगे गाइस, डू या डज पहले होगा, उसके बाद सब्जेक्ट और तब लेट और तब ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर अदर वर्ड जो भी होगा वो लिखेंगे। जैसे क्या बच्चे उसे नाचने देते हैं, यहाँ चिल्ड्रन था सब्जेक्ट, इसलिए चिल्ड्रन के मुताबिक यहाँ पर डू लिखा गया है। डू चिल्ड्रन लेट हिम डांस, क्या बच्चे उसे नाचने देते हैं। उसी का अगर दूसरा एग्जाम्पल हो जाए, यानी कि थोड़ा सा बड़ा है, क्या गोपी कृष्ण को बांसुरी बजाने देती है। पहली बार ये प्लूरल नंबर था तो डू आपने लगाया था, अब की बार गोपी सिंगुलर है तो उसके साथ यूज होने वाला ऑक्सिलरी वर्ब भी सिंगुलर है, यानी कि डू के जगह पर अब की बार डज आपने किया है। डज गोपी लेट कृष्णा प्ले फ्लूट। हो गया गाइस। तो ये इस तरह का, अगर इसमें और भी बड़ा ट्रांसलेशन हो जाए, अगर यही ट्रांसलेशन होता कि क्या गोपी कृष्ण को बांसुरी बजाने देती है की जगह पर क्या गोपी कृष्ण को वृंदावन में बांसुरी बजाने देती है होता, तो आप क्या करते, डज गोपी लेट कृष्ण प्ले फ्लूट इन वृंदावन होता। अगर और भी बड़ा होता, और भी बड़ा हो जाए सेंटेंस, यानी कि क्या गोपी कृष्ण को वृंदावन में शाम में बांसुरी बजाने देती है, तो क्या करेंगे, घबराएंगे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सिंपल है। जहां तक आपने बनाया है उसके बाद जो अदर वर्ड और भी जुटा है उसे आप पीछे जोड़ देंगे। जैसे क्या गोपी कृष्ण को शाम में वृंदावन में बांसुरी बजाने देती है, अगर ऐसा होता तो आप बनाते डज गोपी लेट कृष्ण प्ले फ्लूट इन वृंदावन इन इवनिंग। हो गया गाइस। तो इस तरह के और भी अगर बड़े सेंटेंस होते हैं तो आप अदर वर्ड को पीछे में जोड़ते चले जाएंगे, सेंटेंस आपका बिल्कुल सही होगा, कहीं गलत नहीं होगा। और इस तरह से लेट का दूसरा पार्ट आज आपका कंप्लीट होता है गाइस। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे लेटिंग का, यानी कि लेटिंग का यूज, जैसे वह मुझे पढ़ने दे रहा है, वह मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर कोई नए व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इस तरह के और भी आपको वीडियोस मिलते रहें। और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक ज़रूर करेंगे गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।